बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस। समर पैक क्लास 7 का हमने इसमें करना है इस्लामियात का वर्क करेंगे कंप्लीट। इस्लामियात का वर्क शुरू हो रहा है पेज नंबर 14 से। पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। सरगर्मी 1 है रिसालत का मानी है और मफ़हूम लिखना। रिसालत और रसूल के लफ्ज़ी मानी पैगाम रसानी और पैगाम रसानी के हैं रिसाली के हैं। अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अंबिया और रसूल मुंतखब किए। अल्लाह ताला ने रसूलों और नबियों का सिलसिला क्यों जारी फरमाया? अल्लाह ताला ने अंबिया अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन बंदों को मुंतखब फरमाया उनको नबी और रसूल कहा जाता है। कुरान मजीद में नबी और रसूल दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने नबूवत और रसालत किस नबी मोहतरम पर ख़त्म किया और वजाहत कीजिए। अल्लाह ताला ने नबूवत और रसालत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ख़त्म फरमाया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल हुई जो क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इस किताब के बाद किसी किताब का नज़ूल नहीं होगा और इसी तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी इस दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया भेजे, उन पर किताबें नाजिल हुई और उनकी मालूमात हम यहाँ पे लिखेंगे। नबी मोहतरम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र सूरत आल इमरान में आयत नंबर 55 पे उन पर जो किताब नाजिल हुई वो तौरात है और उनकी जो कौम जिसकी तरफ भेजा गया वो बनी इसराइल है। ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 16 नबी मोहतरम का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र सूरह सबा में आयत नंबर 10 और उन पर जो किताब नाज़िल तब ज़बूर और उनकी कौम का नाम तालूत। तीसरे नबी का नाम हज़रत ईसा, उनका जिक्र सूरत आल इमरान आयत नंबर 42 में उन पर इंजील नाजिल हुई और उनकी कौम का नाम बनी इसराइल। चौथे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जिक्र सूरत अहज़ाब और आयत नंबर 40 और अगर इनको कोई किताब नाजिल हुई तो कुरान मजीद है और ये भेजे गए थे क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए। बनी क्रैश नहीं लिखना, तमाम इंसानों के लिए की तरफ भेजे गए। फिर इसके बाद है नबी का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में जिक्र सूरह बकरा और 124 में और किताब इन पर नहीं नाजिल हुई थी, कोई इन पर सहीफ़े नाजिल हुए थे और सहीफ़े का नाम तरमीम और इस कौम की तरफ भेजा गया, कौम नमरूद की तरफ। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 17 में है अबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के अलावा कोई ऐसे काम जो इबादत में शामिल हैं जिसमें सखावत है। सखी अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह खुद भी सखी और सखी लोगों को पसंद करता है। अल्लाह के बंदों पर अपना माल खर्च करना सखावत कहलाता है। सखावत करने वाले को सखी कहते हैं। कुल बात का मतलब है हक है और मतलब लोगों का हक है और हकूक़ का मतलब हक, आबाद का मतलब बंदा है। कुल बात का मतलब है बंदों के हकूक़, वालिदैन, असातिज़ा, पड़ोसियों, औलाद, बहन भाई वगैरह बंदों के हकूक़ अदा करने से अल्लाह ताला खुश होता है। दरगुजर करने से हमारे नबी की सफ़ात है। दूसरों की बातों से दरगुजर कर देते थे। तर्जमा मतलब आयत का तर्जमा है तुम दूसरों के कसूर माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। रहमदिली का मतलब है दूसरों की मदद करना, दूसरों पर रहम नहीं करता वो हम में से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। खिदमत खलक का मतलब है अल्लाह ताला के तमाम मखलूक़ात की खिदमत करना। वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज़ है। बेसहारा और मजबूर या माजूर लोगों पर खिदमत करने से अल्लाह ताला खुश होता है। पेज नंबर 18 सरगर्मी नंबर 3 सखावत के फ़ज़ाइल व फ़वाइद। सखावत करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। सखी अल्लाह का दोस्त है, बेशक अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है। सखावत से दिखलावा और नमूद नुमाइश नहीं होती और ना ही ये ख्वाहिश होती है कि ये लेने वाला अच्छा बदला देगा। जो शख्स अल्लाह के बंदों पर अपना माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला इस शख्स से राज़ी हो जाता है। अब अगर बुखल से
मतलब वायदे या नुकसान। बख़ील अल्लाह ताला के सबसे बड़ा दुश्मन है। बुखल करने से इंसान अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर खुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वगैरह पर मुनासिब से माल नहीं कर सकता। बुखल करने वाले को बखील कहते हैं। बुखल करने वाला जहन्नम में डाला जाएगा। नाउ ऑन द पेज नंबर 19 सरगर्मी नंबर 4 उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन। सवालों के जवाब में पहला सवाल है उम्मुल मोमिनीन कौन सी हस्तियाँ मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ रवायात में अक्सर 11 से 13 अज़वाजात के नाम मिलते हैं जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मोमिनीन की माएँ। फिर अल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन और उम्महातुल मोमिनीन में क्या फ़र्क है। उम्मुल मोमिनीन का मोमिनीन की माँ है, ये लक़ब वसल्लम के इज़वाज के लिए इस्तेमाल होता है, और उम्महातुल मोमिनीन आप वसल्लम के इज़वाज का लक़ब है, या उनको जमा करके उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। कुरान में उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है और आयत का नाम और अरबी मतन सूरत अहज़ाब में जिक्र है और आयत नंबर 50 है, जिसका तर्जुमा है ए नबी हमने आप सल्लम के लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी जिनके लिए आपका महर अदा कर चुके हैं, और औरतें जो आपकी ममुका हैं जो अल्लाह ताला ने आपकी गनीमत में दिलवा दी हैं वो भी आपके लिए हलाल हैं। जो अल्लाह ने आपकी गनीमत में दिलवा दी हैं और आपकी पुप्पो की बेटियां, आपकी चचा की बेटियां, आपके मामू की बेटियां आप पर हलाल हैं, और अल्लाह ताला बड़ा ही गफूरुर रहीम है। अब इसके अंदर जो आपने आयत लिखनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आयत नीट करके लिखी हुई है, जो आयत सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 50 है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लती आतैता अजूरहुन्ना व मा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अलैका व बनाती अमिका व बनाती अम्मायातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका ला हाजरना माका व अमरातु मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहा खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम लिकैला यकूनु अलैका हरजुम व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी उम्महातुल मोमिनीन के 5 अस्माए मुबारक लिखने हैं। खदीजा बिन खुवैलद, आयशा बिनते अबू बकर, उम्मे सलमा बिनते अबू उमैया, मारिया बिनते समून, हफ्जा बिनते उमर। किसी भी उम्मुल मोमिनीन का मुख्तसर तारुफ। इनका नाम हज़रत आयशा, लक़ब सदीक़ा, कुनीयत अब्दुल्ला थी। हज़रत आप सल्लम ने सन 11 नबवी में हज़रत आयशा से निकाह किया और 1 हिजरी में रुखसती हुई। पेज नंबर 20 सरगर्मी नंबर 5 पार नंबर 13। 13वें पारे का नाम और मानी लिखिए। 13वें पारे का नाम मामा उबर्री उन नफ्सी, तर्जमा मैंने अपने नफ्स को बेकसूर नहीं जानता। दूसरा सवाल है 13वें पारे में कौन से 4 सूरत। 13वें पारे में सूरत यूसुफ ये कि मक्की सूरत है, सूरत राद मदनी सूरत है, सूरत इब्राहीम मक्की सूरत है, सूरत हिजर ये भी मक्की सूरत है। ये दूसरा सवाल का जवाब है। तीसरे सवाल का जवाब है कि सूरत का नाम 13वें पारे में सूरत राद है, उसके आयत नंबर 15 है जिसमें सजदा, ये आयत सजदा है। आयत सजदा मैं आपको नीट वाली दिखा देती हूँ। तर्जमा है और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जितने आसमान और ज़मीन हैं, खुशी से ख्वा मजबूरी से, और इनकी परचारियाँ हर सुबह शाम। 4 क्वेश्चन है कुरान में कुल कितनी सजदा आयत है। कौन सी 5 आयत का सजदा, सूरत का नाम और आयत नंबर। सूरत कुरान में कुल 14 आयत है। सूरत अराफ आयत नंबर 206, सूरत राद आयत नंबर 15, सूरत नहल आयत नंबर 50, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 109, सूरत मरियम आयत नंबर 58। आयत सजदा को पढ़ने सुनने पर क्या लाजिम हो जाता है। आयत सजदा को पढ़ने या सुनने के बाद हम पर आयत सजदा लाजिम हो जाता है, मतलब कि सजदा करना लाजिम हो जाता है। पेज नंबर 21 आयत नंबर सरगर्मी नंबर 6 कुरान में सूरत फतह अशार फतह मक्का का जिक्र है। सूरत का नाम और आयत का अरबी मतन तर्जुमा लिखिए। सूरत का नाम सूरत फतह है, आयत नंबर 27 है। इसका उर्दू तर्जुमा है बेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब, बेशक तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, अगर अल्लाह चाहे अमन व ईमान से अपने सरों के बाल मंडाते या तरशवाते तो इसने जाना जो तुम्हें मालूम नहीं, इससे पहले एक नज़दीक आने वाली फतह रखी।
इसकी जो आयत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली आयत लिखेंगे हम। क्वेश्चन है, फतह मक्का के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून रेज़ी या जानी नुकसान को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली फरमाई? खाना काबा की हुर्मत का लिहाज ना रखकर खफा ने हरम पाक ने के अंदर कत्ल किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुमरा रज़ियल्लाहु को 3 शराइत देख कर कफ़ार की तरफ भेजा। बनु खराजा के मक़तूलीन का खून बहा दे, बनु बकर की हमायत से दस्तबार हो जाएं, माहदा हदीबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें। ये आप सल्लम की हिकमत अमली थी। फतह के मौका पर रसूल सल्लम के दीगर मुसलमानों के मस्जिद हराम में दाखिल का अजीम शान मंजर बयान कीजिए। नेज़ बताइए कि फतह मक्का के क्या नताइज रोनमा हुए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और महाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर दाखिल तशरीफ लाए, हिजर अस्वद को चूमा और अपनी ऊँटनी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु से खाना काबा की चाबी ले ली। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तलवार थी और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलवार से खाना काबा के अंदर रखे हुए तमाम बुत गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते थे, तर्जमा, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। यहाँ पे हमारा इस्लामियात का ख़त्म हुआ। मुझे मालूम है कि इसके अंदर बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की थी और वीडियो बनाते हुए बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो कुछ गलतियों को दरगुजर फरमाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।